Hello बच्चों, let's see this question. This question says, read the following and answer. Population interaction is the interaction between different populations. There is no natural habitat on Earth that is inhabited by a single species. तो ये हमारी population interaction की definition दी गई है. इसमें बोला है interaction होता है वो between different populations, जिसमें क्या होता है, कोई natural habitat नहीं होता एक species के लिए, जो एक ही species उसको रहती हो जिसमें. So इसमें बोला है refer to the given table that represents the interaction between organism 1 and organism 2. तो organism 1 और organism 2 का जो interaction है वो दिखाया गया है. इसमें क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन हमारा है define C with the help of examples. तो हमें क्या है, C को डिफाइन करना है. यहाँ पे C का क्या मतलब है, पहले देख लेते हैं कि इस टेबल का कैसे देखते हैं. बेनिफिट बेनिफिट इज A, then benefit harm is B, benefit no effect is C, then harm benefit is the parasitism, harm is competition, harm no effect is amensalism, no effect benefit is commensalism, no effect harm is amensalism, no effect कुछ भी नहीं. सो हमारा इस तरह से हम टेबल देख रहे हैं. आर्स इज द बेनिफिट, हमें बेनिफिट को देखना है और नो इफेक्ट को देखना है. दिस इज द इंटरेक्शन. इसको हमें उससे क्या करना है, सी को डिफाइन करना है एग्जांपल्स के साथ. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वड हियर. की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वड हियर इज पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. तो पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्या होते हैं? These are the interactions between population of two different species. दो अलग अलग स्पीशीज के पॉपुलेशन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा होता है ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स फॉर्मिंग अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. एक साथ एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी. सो दिस इज अवर पॉपुलेशन इंटरेक्शन. इसमें हमारा क्या है, जो बेनिफिट और नो इफेक्ट का है, तो हमारा जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन सी इज कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में क्या होता है, interaction in which one species benefits and the other is neither benefited nor harm. मतलब दूसरी स्पीशीज को ना कोई नुकसान हो रहा है ना कोई बेनिफिट हो रहा है, इट्स अ न्यूट्रल थिंग. और दूसरी फर्स्ट स्पीशीज को क्या हो रहा है, सिर्फ बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो दिस इज कमेंसलिज्म. लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स. एग्जांपल्स क्या है हमारे पास. फर्स्ट इज ऑर्किड growing as epiphyte on mango branch. जो मैंगो की टहनी होती है, मैंगो जो होता है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, इट्स अ न्यूट्रल थिंग. हियर 0 इज द न्यूट्रल, प्लस इज द बेनिफिशियल. सो इसको क्या हो रहा है, कोई न्यूट्रल है, कोई बेनिफिट नहीं है. इस ऑर्किड को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उसकी जड़ें मैंगो ब्रांच पे लिपटी हुई हैं एज एन एपिफाइट, और उससे उसको खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है. आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज बार्नेकल्स growing on back of a whale. बार्निकल्स में क्या हो रहा होता है, इनको बार्निकल्स को तो बेनिफिट मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है और घूम भी पा रहे हैं. और जो वेल है उसको कोई भी बेनिफिट या नुकसान नहीं हो रहा, बस उससे बार्निकल्स जुड़े हुए हैं. तो दिस इज दी बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म. आवर थर्ड एग्जांपल इज अ क्लासिक एग्जांपल, जिसमें क्या है, कैटल ईग्रेट. इसमें क्या होता है,
there is cattle egret and grazing cattle का interaction. इसमें क्या हो रहा होता है, ग्रेजिंग कैटल को कोई बेनिफिट या नुकसान नहीं हो रहा, बट कैटल ईग्रेट को क्या हो रहा है, बेनिफिट ही बेनिफिट हो रहा है. हाउ इट हैपेंस, क्या होता है, कैटल ईग्रेट जो होती है, कैटल ईग्रेट feeds close where cattle are grazing. वो वहां खाना खाते हैं जहाँ पे कैटल ग्रेज कर रही होती हैं, बिकॉज जब ग्रेजिंग कैटल है, कैटल व्हेन मूव्स तो क्या करती हैं, स्टर्स अप एंड फ्लश insects out of the vegetation. तो जो टिक्स एंड माइट्स होते हैं, माइट्स होते हैं जो वेजिटेशन से, मतलब जो घास फूस से जुड़े हुए होते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं. और क्या होता है कि जो ये कैटल ईग्रेट होता है, कैटल ईग्रेट्स derive nutrition from these ticks and mites. ये टिक्स एंड माइट्स से क्या होता है, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, बेनिफिट मिल रहा होता है, विच कैन नॉट हैपन अदरवाइज. मतलब जो कैटल ईग्रेट है, ईग्रेट क्या आता है, अपने आप इंसेक्ट्स को ढूंढ के कैच करने में बहुत देरी लग जाती है, बहुत मुश्किल होती, तो कैच ही नहीं कर पाते. जो कैटल है उसने उसका काम आसान कर दिया, उसने उस टिक्स एंड माइट्स को हवा में उड़ा दिया, और उससे क्या हुआ, उनको न्यूट्रिशन मिला, सो उनको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, एंड रेजिंग कैटल का कोई खास नुकसान ही नहीं हुआ. सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.